क्या आप जानते हैं हमारे सोचने, समझने और फैसला लेने का केंद्र दिमाग का आगे वाला भाग यानी फ्रंटल लोब भी बीमार हो सकता है। जब यह हिस्सा डैमेज होता है तो हमारी सोच, भावनाएं, व्यवहार पूरी तरह से बदल जाते हैं। आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे। फ्रंटल लोब सिंड्रोम के कुछ खतरनाक स्थितियों और डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे। फ्रंटल लोब दिमाग का कम्युनिकेटर के रूप में काम करता है। इसके द्वारा सोचने, निर्णय लेने, बोलने और भावनाओं को काबू करने जैसी क्रियाएं की जाती, साथ ही हमारे व्यवहार को भी तय करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सोशल बिहेवियर में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। लेकिन जब किसी वजह से इसमें कोई खराबी आ जाए तो इंसान का पूरा व्यक्तित्व ही बदल सकता है। इसके में यदि खराबी आने से क्या क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो डिसएग्जीक्यूटिव सिंड्रोम हो सकता है, जब व्यक्ति अपनी सोच, योजना बनाने और समस्याओं को हल करने की क्षमता खो देता है। इसके लक्षण हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के व्यक्ति योजना नहीं बना पाता है, यानी प्लानिंग नहीं कर पाना, बार बार एक ही गलती को दोहराना, छोटे छोटे निर्णय लेने में भी कंफ्यूज होना। दूसरी एक स्थिति हो सकती है डिसइनहिबिशन सिंड्रोम, जब व्यक्ति में शर्म या सामाजिक मर्यादा समाप्त हो जाए। लक्षण इसका हो सकता है बेवजह गुस्सा करना, बेतुकी बातें करना, गंदी बातें करना, बिना सोचे समझे कोई काम करना। अपैथी सिंड्रोम एक तीसरी स्थिति हो सकती है, जब इंसान पूरी तरह से निष्क्रिय और भावनाहीन हो जाता है। इसके लक्षणों को यदि हम लोग समझे तो ऐसे व्यक्ति में किसी चीज़ में रुचि नहीं रह जाती है, हर काम के लिए जोर देना पड़ता है, उदासी और सुस्ती देखने को मिलती है। ब्रोकाज एफिजिया की स्थिति भी हो सकती है। फ्रंटल लोब के खास हिस्से, जिसको ब्रोकाज एरिया कहते हैं, के डैमेज होने पर बोलने में परेशानी उत्पन्न होती है। बोलते समय अटकना, शब्दों को सही से नहीं बता पाना, बहुत कम या टूटी फूटी भाषा का उपयोग कर पाना। एक और स्थिति जिसको हम लोग सूडो बाल्बर अफेक्ट कहते हैं, जिसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता है, यानी भावनाएं उसके कंट्रोल के बाहर हो जाती हैं। इसके लक्षण अचानक बिना किसी कारण के हंसना या रोना, अपनी भावनाओं का जो कंट्रोल है वो कंट्रोल के बाहर हो जाना, खुद पे कंट्रोल न रह पाना। दूसरों को यह व्यवहार अजीब लग सकता है। यदि इसके नुकसान को हम देखें, फ्रंटल लोब में किन वजहों से नुकसान होता है, तो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की स्थिति में हो सकता है, सिर पर किसी प्रकार के चोट लगने की वजह से, ब्रेन स्ट्रोक, ट्यूमर या कोई न्यूरोलॉजिकल रोग जैसे कि फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया या किसी प्रकार का इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन भी इसका वजह हो सकता है।